ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो एंड टेक्स्ट 27, 8th chapter। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलि। My Lord, I consider your lordship to be the eternal time, the supreme controller without beginning and end, the all-pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. हाँ, मन्ये त्वां कालम् ईशानम् अनादिनिधनम् विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यत् मितः कलिः। तो कुंती देवी इस श्लोक में भगवान कृष्ण को वर्णन कर रही हैं कि यू आर द इटर्नल टाइम। आप काल हैं। काल भगवान का ही स्वरूप है जो हर चीज कंट्रोल करता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय काल। एवरीथिंग मतलब हर चीज। हमारे जीवन की एक एक घटना, एक एक परिस्थिति से लेकर के जन्म और मृत्यु भी काल के द्वारा नियंत्रित है। और काल जो है हमको हमारे जीवन में जो भी डिलीवरी करते हैं, काल भगवान काल के रूप में हमको क्या डिलीवर करते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, सुख और दुख, लॉस एंड प्रॉफिट, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, मान हानि, सुख दुख और अ, लाभ हानि। मान अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये स्पेशली ये छह चीजें जो है हमारे जीवन में फिक्स रहती है। और ये काल जो है व्यक्ति को उनके समय के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार डिलीवर करता है। ये काल इज सो पावरफुल। इसलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ये लोग बोलते हैं कि जब समय आ जाता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता है, या उनका समय आ गया था। हाँ, तो ये मृत्यु के लिए जनरली बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में मर जाए या शरीर छोड़ दे, जिसमें कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि ऐसे कैसे हो गया, बोले जब समय आ जाता है तो अब क्या कर सकते हैं। है ना? सुना है ना आप लोगों ने? तो ये सत्य बात है। जब समय, टाइम कम्स, नोबडी कैन डू एनीथिंग। कुछ नहीं कर सकता है। तो न केवल मृत्यु के लिए बल्कि हर चीज के लिए अप्लाई होता है। आज आज अगर मान लीजिए समय है 5 PM, शाम को 5 बजे किसी को जो है कुछ दुख मिल रहा है,
तो जैसे ही 5 बजे आएगा उसको वो दुख मिल जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ पे है। ट्रेन में होगा तो ट्रेन में कोई व्यक्ति उसको धक्का देगा, कोई गाली देगा। घर पे होगा तो घर के सभी सगे संबंधी कुछ होंगे उसको बोल देंगे। ऑफिस में होगा तो बॉस बोल देगा। हाँ। और अकेले होगा तो अकेले कोई है नहीं, मन उसके साथ ही है। मन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगा। तो जो दुख लिखा है, वो निश्चित रूप में व्यक्ति को मिलना ही है। हमको जो दुख या सुख दोनों ही चीजें अगर मिलता है, तो अलग अलग व्यक्ति जो इंस्ट्रूमेंट है, वो वो दुख और सुख देने वाले मेन कारण नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट मात्र है। सपोज आज 10 बजे मैं बाथरूम गया और स्लिप हो गया, तो क्योंकि पानी गिरा हुआ था, तो पानी के कारण मैं स्लिप नहीं हुआ। इट वॉज द 10 AM विच मेड मी स्लिप इन द फ्लोर। 10 बजे ने मुझे गिरा दिया। वही 10 बजे अगर मैं रूम पे होता, मान लीजिए, तो कोई ना कोई और घटना हो जाएगी। उसी वक्त कोई सो रहा होगा, तो कोई व्यक्ति आके उसको डिस्टर्ब कर देगा, अचानक से दरवाजा खोल देगा और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वही 10 बजे अगर वो ऑफिस में होगा तो बॉस की कुछ गाली खाएगा। वही 10 बजे अगर वो ट्रैवलिंग कर रहा होगा तो ट्रेन में कुछ धक्के खा जाएगा। बट उस वक्त जब ये स्थिति, जब वो सिचुएशन आती है, तो इमीडिएटली जो इंस्ट्रूमेंट बनता है, हमारा ध्यान उधर जाता है कि इसके कारण मुझे ये दुख मिला है। और इसी प्रकार से कुछ सुख मिलता है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट बनता है सुख का, उसके कारण हमको हमको लगता है कि इसके कारण मुझे सुख मिला। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवत में कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे मित्र और शत्रु बना लेता है। हाँ, जो उसको सुख प्रदान करते हैं तो उतने मित्र हो गए, और जो दुख प्रदान करते हैं उतने शत्रु हो गए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब कि वन हु सपोर्ट्स माई सेंस ग्रेटिफिकेशन इज माई फ्रेंड, एंड वन हु डजंट सपोर्ट माई सेंस ग्रेटिफिकेशन इज माई एनिमी, मेरा शत्रु है। इसलिए प्रहलाद महाराज को इंटरेस्ट नहीं था ये पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए, बिकॉज ही न्यू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उनको परम सत्य मालूम था कि एक्चुअली कोई भी व्यक्ति मुझे दुख या सुख दे ही नहीं सकता है। इट इज द काल, द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, परम भगवान खुद ही है जो मुझे ये अलग अलग परिस्थिति में डालते हैं, हाँ, मेरे कर्म के अनुसार। तो मुझे अन्य किसी को दोष क्यों देना चाहिए। दिस इज हाउ अ डिवोटी लीड्स हिज लाइफ। तो हमारे जीवन में भले ही जब वो परिस्थिति आए उस वक्त हम नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज तीन गुण जो होते हैं हमको कंट्रोल कर लेते हैं उस वक्त। बट डिवोटी का लक्षण ये होता है कि इमीडिएटली कोई परिस्थिति अगर हुई तो उसके पश्चात वो समझ जाता है कि हाँ, ये मेरा ही फल था, मुझे ही प्राप्त होना था। आई वॉज द डेस्टिनेशन एड्रेस फॉर दिस प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड, एंड who was the delivery boy? काल वॉज द डिलीवरी बॉय। काल ने डिलीवर किया बस वो प्रोडक्ट ला करके, और वो मेरे ही कर्म के कारण था। इसलिए जितने भी धर्मज्ञ लोग हुए, धर्मज्ञ, धर्मात्मा, दे नेवर ब्लेम्ड एनीवन। वो किसी को ब्लेम कभी नहीं करते हैं। ये भागवत में इसी फर्स्ट कैंटो में ही आगे आएगा, जब क्या नाम था उनका, बैल के रूप में धर्म पुरुष, बैल के रूप में उनको ये कली अटैक कर रहा था। तो परीक्षित महाराज ने पकड़ लिया कली को, तो दंड दिया। लेकिन फिर धर्म को पूछा कि आपको अटैक कौन कर रहा था, आपको कौन मार रहा था, और क्यों मार रहा था। तो जो बैल के रूप में धर्म थे, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। हालांकि सब कुछ मालूम है कि ये कली जो है
काला सा एक पुरुष था जो उनको प्रहार करने की कोशिश कर रहा था, मार रहा था, अत्याचार कर रहा था। लेकिन बैल ने बोला नहीं कि इसने ये मेरे को मार रहा था, इसको दंड दो। ऐसा उसने बोला नहीं। हु इज द कॉज? अगर वो मेरे को श्लोक मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहां पे भी एक काल के बारे में आता है वर्णन। बुल, धर्म, धर्म इन द फॉर्म ऑफ बुल, भागवतम, फर्स्ट कैन, because exact words I don't know. So this is explained in chapter 16 and 17. The personality of dharma appears in the form of a white wool. The personality of religious principle dharma, dharma pada ek pena charan विच्छायाम उपलभ्यगाम पृच्छति स्माश्रुवदनाम विवत्सामि व मातरम. So dharma, the personality of religious principle dharma was wandering about in the form of a bull, and he met the personality of earth in the form of a cow who appeared to grieve, like a mother who had lost her child. She had tears in her eyes, and the beauty of her body was lost. The Dharma questioned the earth as follows. Okay, Dharma asked this question to personality of earth in the form of cow. So he asked, Madam, are you not hale and hearty? Why are you covered with shadow of grief? It appears by your face that you have become black. Are you suffering from some internal disease, or are you thinking of some relative who is always in a distant place? So, I have lost my three legs and I am standing on only one. धर्म पुरुष भी बोल रहे हैं कि मैंने भी तीन पैर खो दिए और एक ही पे खड़ा हूँ। कलयुग में धर्म, धर्म के चार पैर हैं, उसमें से एक ही बचा है। और फिर आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, आर यू lamenting for my state of existence? Are you in great anxiety because henceforward non-lawful meat eaters will exploit you? Are you in a sorry plight because demigods are now bereft of their share of sacrificial offerings? Or are you grieving for living beings because of their sufferings due to famine and drought? जिस प्रकार से प्रश्न वो पूछ रहे हैं, आर यू फीलिंग, बट the so-called are bewildered by influence of age of Kali, O Mother of Supreme Personality of God, Hari is. Whatever your question, I shall try to reply to all your questions once you two were maintained by a full like. She says, in him reside all these virtuous qualities, but then हाँ, ये तो धर्म और धर्म पुरुष इन द फॉर्म ऑफ बुल, मदर अर्थ इन द फॉर्म ऑफ काउ, इनके बीच का संवाद है। बट परीक्षित महाराज वो पूछते हैं, वन ऑफ द वर्स चैप्टर must be in chapter 17. आप में से कोई रिसर्च करी जहाँ पे परीक्षित महाराज क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग उसको फिर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चैप्टर 17 टेक्स्ट 18। अच्छा, ओके, टेक्स्ट 18 ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 15 16, हाँ, धर्मवाच, टेक्स्ट 17। These words just spoken by you befit a person of Pandava dynasty, captivated by devotional qualities of the Pandavas, who Lord Krishna, the personality of God, had performed duties as a messenger. फिर हाँ, धर्म पुरुष यहाँ पे बोलते हैं, ये बोलते हैं, न वयम क्लेश, जब हम लोग यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे, बट अभी जस्ट प्रसंग आया है काल के ऊपर।
तो इस पे चर्चा करें। न वयम क्लेश बीजानि यतः शिव पुरुषर्षभा पुरुषम तम विजानीम वाक्य भेद विमोहिता। बोल रहे हैं, O greatest among human beings, it is very difficult to ascertain the particular miscreant who has caused our sufferings, because we are bewildered by all the different opinions of theoretical philosophers. हाँ, ये बोल रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, ये बहुत मुश्किल है कि हमारे दुखों के कारण का दुखों का कौन कारण है, कौन पापी व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, द पर्टिकुलर miscreant who has caused our suffering, क्योंकि अलग अलग थ्योरेटिकल फिलोसोफर, दार्शनिक, वैदिक शास्त्र में अलग अलग प्रकार के ओपिनियन है। तो मैं कैसे बताऊं कि मेरे दुख मुझे कौन दुख दे रहा है, बल्कि सामने पता है कौन दुख दे रहा है। कली जो है उनको मारने का प्रयास कर रहा है। बट मैं बोल रहे हैं, ऑल्दो द बुल और द पर्सनैलिटी ऑफ रिलीजन and the cow, the personality of earth, knew perfectly well that the personality of Kali was the direct cause of their sufferings. Still, as devotees of the Lord, they knew well also that without the sanction of the Lord, no one could inflict trouble upon them. According to the Padma Puran, our present trouble is due to the fructifying of seedling sins, but even those seedling sins also gradually fade away by execution of your devotional service. Thus, even if the devotees see the mischief mongers, they do not accuse them for the sufferings inflicted. They take it for granted that the mischief monger is made to act by some indirect cause, and therefore they tolerate the suffering, thinking them to be God given in small doses, or otherwise the suffering should have been greater. Maharaj Parikshit wanted to get a statement of accusation against the direct mischief monger, but they declined to give it on the above mentioned grounds. परीक्षित महाराज देख रहे हैं, वो खुद भी देखे थे, कली जो है उनको जो परेशान कर रहा है, दोनों गाय और बैल। गाय कौन है? मदर अर्थ, पृथ्वी। और जो बुल है वो धर्म पुरुष है। तो इनके स्थिति बहुत गंभीर थी, और कली पुरुष उनको मारने का प्रयास कर रहा था। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज डायरेक्ट कुछ एक्शन लेने के पहले ही वांटेड एक विटनेस, गवाह लेना चाहते थे कि इसने आपको परेशान किया, हमारा, क्योंकि जो पुरुष थे वो धर्म पुरुष बैल के रूप में, उनके तीन पैर टूटे हुए थे, एक ही पैर पे बेचारे खड़े थे। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे थे कि आपकी ऐसी स्थिति किसने किया। हाँ, तो परीक्षित महाराज, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, परीक्षित महाराज वॉज अ परफेक्ट रूलर। क्यों? क्योंकि हालांकि परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि कली जो है बुल और गाय को मारने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन ऑलरेडी गाय और बैल की जो स्थिति थी, वो स्थिति किसने की, ऐसा परीक्षित महाराज ने देखा नहीं था। तो केवल देखने मात्र से कि कली पुरुष खड़ा है, कुछ कर रहा है, उन्होंने डिसाइड नहीं किया यानी इसी ने मारा होगा, इसी ने बैल के तीन पैर तोड़े होंगे। स्टिल ही वांटेड टू कंफर्म, कंफर्म करना चाहते थे, इसलिए पूछे गाय और बैल से कि आपकी ऐसी स्थिति किसने की। हाँ, और गाय और बैल जानते हुए भी सामने देख रहे हैं कि ये कली पुरुष ने उनकी ऐसी स्थिति की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भक्त होने के कारण, they knew well also that without the sanction of the Lord no one could inflict trouble upon them, कि भगवान के जो है सैंक्शन, अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ कष्ट दे ही नहीं सकता है, सफरिंग दे ही नहीं सकता है। So it is the Lord who sanctions, और इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि भगवान ही है जो सैंक्शन करते हैं, या भगवान ही भेजते हैं सफरिंग। और सफरिंग कैसे आता है? इन द फॉर्म ऑफ काल, काल के रूप में वो सफरिंग आता है, डिसाइडेड रहता है इतने डेट के इतने समय पे ये सफरिंग आने वाला है, और वो माध्यम जो भी आसपास होगा वो माध्यम बन सकता है। हाँ, तो पद्म पुराण के अनुसार भी बताया गया है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार फल मिलता है, लेकिन वो कर्म भी जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे शुद्ध भक्तों के जीवन में जो दुख आता है, तो शुद्ध भक्त उसको इस प्रकार से समझते हैं कि भगवान गॉड गिवन इन स्मॉल डोजेस, एक छोटे छोटे डोज में भगवान दे रहे हैं अपने
हमारे सारे कर्मों को पूरी तरीके से साफ करने के लिए। इसलिए वो कभी भी जो मिस्chiफ मॉन्गर्स होते हैं, उनके जीवन में जो दुख पहुंचाने वाले जो माध्यम होते हैं, उनके ऊपर वो क्रोध नहीं करते या एक्शन नहीं लेते, क्योंकि अदरवाइज वो अनदर कर्म, दूसरा कर्म बन जाए। तो धर्म पुरुष, ही नोज द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, तो धर्म पुरुष नहीं चाहते थे कि ऑलरेडी हमारे पूर्व कुछ कर्म के अनुसार या भगवान, धर्म पुरुष तो धर्म पुरुष है, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी सिंफुल एक्टिविटी ऑन हिज पार्ट। लेकिन वो भगवान के भक्त होने के कारण वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान के द्वारा ही भेजा जा रहा है, तो वो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते। क्योंकि एज सुन एज यू ब्लेम, अगर आपने किसी को ब्लेम कर दिया तो वो एक एक्शन हो गया, और आपको उसका फल लेना पड़ेगा फिर। इसको बोलते हैं कर्म बंधन, कर्म बंधन पास। ऑलरेडी पिछले कर्म के अनुसार हमारे हर एवरी मोमेंट, हर क्षण हमको कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है, और उस रिएक्शन में जो एक्शन कर देता है कोई व्यक्ति, सो उसका और एक्शन और रिएक्शन फिर तैयार हो जाता है। सो धर्म पुरुष बहुत केयरफुल है, अपने आप को और रिएक्शन में नहीं फंसाना चाहते, बिकॉज ही नोज परफेक्टली वेल कि मेरे इस लाइफ में जो आ रहा है वो मेरे ही कर्म के कारण है, या भगवान के सैंक्शन से, भगवान की अनुमति के कारण आ रहा है। सो मुझे उसमें और किसी को क्यों दोष देना, या किसी पे रिटेलिएट क्यों करना, वापस से रिएक्शन क्यों देना, क्योंकि उससे एक और एक्शन बन जाएगा और फिर वापस से कष्ट भोगना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हमारे जीवन में कोई हमको कष्ट पहुंचाता है, हमको कष्ट पहुंचाता है, तो वो माध्यम बना, वो कष्ट हमको जो है डेस्टाइंड था, सुनिश्चित था कि हमको वो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति आकर के माध्यम बन जाता है, तो वो व्यक्ति जो माध्यम बना वो कारण नहीं है। तो इसलिए अगर उसके द्वारा कष्ट मिलने पे हमने उसको भी उतना कष्ट दे दिया, कुछ दिया, हाँ, तो वो जो है वो गलत हो गया, गलत इन द सेंस, क्योंकि वो कारण नहीं था और हमने उसको एक्शन दे दिया, तो उसका फिर से हमको फल लेने के लिए तैयार है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है सब, बट यहाँ पे शिक्षा दे रहे, दे न्यू वेल। सो महाराज परीक्षित चाहते थे to get a statement of accusation against the direct mischief monger, but they declined to give it on the above-mentioned grounds. Speculative philosophers, however, do not recognize the sanction of the Lord. They try to find out the cause of sufferings in their own way, as will be described in the following verses. According to Sri Jeev Goswami, such speculators are themselves bewildered, and thus they cannot know that the ultimate cause of all causes is the Supreme Lord, the personality of God. So, जो स्पेकुलेटिव फिलोसफर्स होते हैं, दार्शनिक होते हैं, अनेकों अनेकों प्रकार से एनालिसिस करते हैं हमारे जीवन के कष्ट को, कि क्या कारण हो सकते हैं, इस बात पे विचार करते हैं। बट रियल कॉज इज सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। इट्स नॉट सो इजी टू रीच टू दिस कॉन्शियसनेस। नहीं, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, ताकि हम बाद में विचार कर सकें। ये बहुत ऊंचा चेतना है, क्योंकि हमारे जीवन में जब कुछ भी कष्ट आता है तो हम इमीडिएटली ब्लेम करते हैं, ब्लेम माध्यम को। जैसे मान लीजिए मैं रात को सोने गया, रात को सोया, फिर अचानक से किसी ने जोर से आवाज कर दिया, मेरा नींद टूट गया, तो इमीडिएटली ब्लेम किसके ऊपर जाएगा कि उसके कारण मेरा नींद टूट गया। बट एक्चुअली ही इज नॉट द कॉज ऑफ माई डिस्टर्ब स्लीप। क्या कारण? क्योंकि उसी रूम में और भी कई लोग सो रहे हैं ना, सबका नींद तो नहीं डिस्टर्ब हुआ। हाँ, जब सबका नींद डिस्टर्ब नहीं हुआ तो वो कैसे कारण बन सकता है? कारण कौन है एक्चुअली? कारण कृष्ण है। कृष्ण भेजता है, सुख या दुख दोनों ही हमारे कर्म के अनुसार। सो बट इमीडिएटली उस वक्त जब कोई कष्ट आता है या किसी को सुख मिलता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट उसी समय इस बात को समझ पाना। अगर कोई उसी समय समझ जाएगा तो उस पे कभी भी रिएक्शन नहीं देगा, एक्शन नहीं लेगा। वो सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेगा और टॉलरेट कर लेगा। बट एटलीस्ट अगर हम उस वक्त नहीं भी कर पाते हैं, तो कम से कम वैष्णव होने के नाते हम बाद में विचार करें
कि जो भी है वो कुछ उस समय ऐसी परिस्थिति हो गई, किसी के कारण कोई माध्यम बन के मुझे ये कष्ट मिल गया। वो आना ही था। वो नहीं भी होता तो किसी और परिस्थिति में होता तो भी जो है कष्ट मिलना ही था। तो अगर कोई इस प्रकार से भी सोच सके, दैट मीन्स ही इज ऑल्सो वैष्णव डिवोटी है, तब सोच सकता है। अदरवाइज ऑर्डिनरली नॉट पॉसिबल। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि लोगों को इस संसार में किसी के कारण जब कुछ दुख मिलता है तो वो लोग उस वक्त तो छोड़िए, पूरे जीवन भूल नहीं पाते, पूरे जीवन ब्लेम करते रहते हैं। कई बार सालों सालों तक हृदय में ग्रजेस रखते हैं कि इसके कारण मुझे दुख मिला है, इसने मुझे दुख दिया है। ऐसा ग्रजेस रखते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब आई मीन अपने लाइफ में नहीं तो किसी के जीवन में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति वो कुछ चाहता है करना, लेकिन किसी कारणवश कोई माध्यम बन जाता है, उसके उस कार्य को करने में रुकावट आ जाती है, नहीं कर पाता है, दुख मिल जाता है। तो वो सालों साल तक भूलता नहीं है उसके बारे में, और केवल ब्लेम करता रहता है, ब्लेम करता रहता है जब भी ये परिस्थिति आती है। सो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी मात्रा में भक्त हैं। अगर कोई इंस्टेंटली जीवन में कुछ भी होता है, वो इंस्टेंटली तुरंत ऑन द स्पॉट उसी वक्त ये समझ जाए, और दिस वॉज दिस टाइम टू हैपन, ये तो होना था और भगवान ने सैंक्शन किया है, दैट मीन्स ही इज फर्स्ट क्लास डिवोटी, इमीडिएटली समझ गया। या कुछ लोग उस वक्त कुछ तो रिएक्शन दे दिए, बट आफ्टरवर्ड्स बाद में जब थोड़ा सतोगुण में आया तो याद आया कि अरे सर्व कारण कारण तो कृष्ण है। हाँ, और मुझे मेरे कर्म के अगेंस्ट एक रंच मात्र भी ऊपर नीचे कुछ नहीं मिल सकता है। हमारी लाइफ में जितना सुख लिखा हुआ है उससे ज्यादा सुख कोई दे नहीं सकता हमको। मान लीजिए मेरे जीवन में लिखा है कि मैं आज मुझे फिस्ट खाने को मिलेगा। हाँ, तो अगर कहीं पे मैं नहीं भी जाऊंगा तो कोई एक ऐसा व्यक्ति लेके आएगा जिसको फिस्ट मिला होगा, लेकिन उसका पेट खराब होगा, वो नहीं खाएगा, वो मेरे को लाके दे देगा। हाँ, ये फैक्ट। और अगर मेरे लाइफ में नहीं लिखा है जीवन में कि मुझे फिस्ट खाना है वो मिलेगा, तो अगर मुझे मिल भी जाएगा तो मैं नहीं खा पाऊंगा। या तो भूख नहीं होगी, या तो डॉक्टर मना किया रहे होगा, कुछ भी कारण हो जाएंगे, खा नहीं पाएगा। इसलिए ये जो बोला जाता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, एक फैक्ट है। Each and every bite what we eat, each and everything what we get, it's all destined। और वो उसके सैंक्शन करने वाले भगवान होते हैं। तो जो साधु पुरुष होते हैं, जो सतोगुण में होते हैं, या वैष्णव होते हैं, या ब्राह्मण होते हैं, तो वो उसको अपने जीवन की परिस्थितियों को इजिली टॉलरेट कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड स्पेशली वैष्णव के लिए तो ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ ब्रह्मा जी ये श्लोक बताते हैं। इस प्रकार से अगर कोई जीवन यापन कर लिया, ब्रह्मा जी बोलते हैं, सच अ ग्रेट सोल becomes eligible for liberation, तत् तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक्षमान। ये भागवत का श्लोक है, दसम स्कंद 14 नंबर अध्याय और 8 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी से तत्ते तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं विद्वाग्वपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवेति जो मुक्ति पदे सताय भाग। My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him। ये मेरे प्रिय भगवान, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को कि मेरे प्रिय भगवान, जो भक्त आपकी अहेतु की कृपा को प्राप्त करने के लिए बड़े ईगर होकर के सुसमीक्षमाण, सुसमीक्षमाण मीन्स अर्नस्टली होपिंग, बहुत ही तत्परता के साथ आपके अहेतु की कृपा का इंतजार करता रहता है। कौन सी कृपा? कि भगवान मुझे कब स्वीकार करेंगे, कब स्वीकार करेंगे, कब मुझे अपने चरण कमलों में आश्रय दे देंगे कंप्लीट तरीके से। तो इस प्रकार से अंशली मीन्स सुसमीक्षमाणा तरीके से इंतजार करता है, और इस दौरान जीवन यापन इस संसार में कर रहा है। सो ऑल द वाइल पेशेंटली सफरिंग द रिएक्शंस
of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. और इस दौरान वो निरंतर बड़े धैर्य के साथ अपने पूर्व कर्मों के विकर्मों के विपाकम विपाकम मीन्स द फ्रूटिवेयर रिजल्ट्स उसको सहन करता रहता है और हृदय वाणी और शरीर से आपको प्रणाम करता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप में मुक्ति पद के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो उसका राइटफुल दाएं भाग राइटफुल ईयर्स ये बिकम्स अ राइटफुल ईयर्स दाएं भाग बन जाता है। तो ये भागवत में बताया गया है। बट इट्स नॉट सो इजी थिंग बट एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन कॉजेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड वो इसको प्रैक्टिस करता है अपने जीवन में। और जितने भी भक्त ये किए हैं ये अभ्यास किए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं सफल हो गए हैं। चाहे आज के समय में या इतिहास में जितने भी एग्जाम्पल जिन्होंने सहन कर लिया है और वो सहन करने के दौरान जो है एकमात्र भगवान का आश्रय फिर भी लिए हैं ये समझते हुए कि मेरे सुख दुख का कारण और कोई नहीं ये मेरे ही कर्म है या भगवान के सैंक्शन से आता है। भगवान तो हर परिस्थिति में ही सैंक्शन वही कर रहे हैं अल्टीमेटली सैंक्शन अथॉरिटी वही। सो लेट मी एक्सेप्ट दिस एक्सेप्टेंस व्यक्ति को एडवांस बना देते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, आपने वो रूम वाला एग्जांपल दिया कि जैसे रूम में कोई व्यक्ति सोता है और कोई खटखटाता है तो डिस्टर्ब होते हैं, तो दूसरा भी होता है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि प्रभु, वी आर इफेक्टेड फ्रॉम काल, या फिर हमारे कर्मों से हम इफेक्टेड है, या फिर दोनों का कंबाइन कुछ फॉर्म है ऐसा? तो वही तो बात है ना। ये जो धर्म पुरुष हैं बैल के रूप में वो कोई डिसीजन ही नहीं दे रहे बोल ही नहीं रहे कि मेरे कर्म के कारण मेरा है अपने कर्मों को भी दोष नहीं दे रहे। वो चुप है बिल्कुल मीन्स सिंपली टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग थ्योरी है वो बोल रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के दार्शनिक हैं अलग अलग प्रकार से वो लोग बोलते हैं। कोई बोलता है कर्म के कारण है कोई बोलता है परिस्थिति के कारण है यानी चेंज भी की जा सकती है। कोई बोलता है ग्रह नक्षत्र कारण है। कोई बोलता है भगवान कारण है भगवान भेज रहे हैं। कोई बोलता है कोई व्यक्ति कारण है उसका है वो अपराध कर रहा है पाप कर रहा है। तो ऐसे प्रकार से इसलिए वो कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। लेकिन जैसे कि हम लोग तात्पर्य में पढ़े प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भक्त नहीं है उनके लिए तो स्पेशली उनके कर्म के कारण जो कर्म बीज हैं वो प्रकट होते हैं अलग अलग माध्यम से। लेकिन जो भक्त शुद्ध भक्ति मार्ग में लगते हैं तो उनका कोई कर्म बीज नहीं होता है फिर भी उनके जीवन में आता है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली कृष्ण सैंक्शन कर रहे हैं कृष्ण भेज रहे हैं कृष्ण के कंट्रोल में। और अगर कृष्ण भेज रहे हैं तो भक्त के हित के लिए भेज रहे हैं। कृष्ण अपने भक्त का अहित कभी चाह ही नहीं सकते हैं तो इसलिए भक्त उसको भी स्वीकार कर लेता है। ये भी कृपा है। इसलिए ऐसा भक्त है चाहे सुख आता है या दुख आता है दोनों को कृपा के रूप में मान लेता है एक्सेप्ट कर लेता है और कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ जाता है। यानी दोनों ही केस में चाहे कर्म के अनुसार माने या कृष्ण भेज रहे हैं उसमें माने वो भक्त जो है रिएक्शन नहीं देता है नहले पे दहला टिट फॉर टैट नहीं करता है। तो बट प्रभु ये जी, बहुत आसान नहीं है बहुत डिफिकल्ट है उस तो समय इमीडिएटली तो रिएक्शन आ जाता है ना। तो हमें मतलब अल्टीमेटली हमें कर्म या काल के ऊपर ज्यादा मतलब वो फोकस नहीं करना चाहिए। कृष्ण ही सब देने वाले हैं, तो उसके ऊपर उसकी कृपा पे ही आश्रित रहना चाहिए। यही हाँ अल्टीमेट आता है ना, निकल के साथ। हाँ ये कृष्ण सैंक्शन करते हैं चाहे कर्म के अनुसार भी है तो कृष्ण के कंट्रोल में है। हम्म। कृष्ण ही सैंक्शन करते हैं। वो दे सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं जो भी है उनके कंट्रोल में है और वो कंट्रोल कर रहे हैं अगर मेरे जीवन को तो फिर मुझे ऑब्जेक्शन क्यों करना। मैं जिनको समर्पण करना चाहता हूँ जिनको प्राप्त करना चाहता हूँ तो उनके डिसीजन पे ऑब्जेक्शन क्यों। थैंक उनका यू प्रभु। ऑब्जेक्शन जो श्लोक आपने कोट किया ब्रह्मा जी का आज जरा फर्स्ट फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मिस कर दिया उस पार्ट को मिस क्यों कर दिया। मिस कर दिया तो मस्त रहेगी सुन लेना वापस से अभी मैं क्या एक्सप्लेन करूँ तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए।
कि आपने क्या मिस कर दिया, क्वेश्चन क्या है, तो मैं वापस से बता देता हूँ। अभी पूरा क्लास तो कैसे रिपीट करूँगा, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। रेफरेंस मैं जरूर दे दूंगा। ये रेफरेंस है 1.18, 17वें अध्याय का 18वां नंबर श्लोक, जो धर्म पुरुष बोल रहे हैं, लिख लीजिए 1.17.18। इनफैक्ट ये पूरा 17वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, तो आपको और अच्छा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिकली 18 नंबर श्लोक में है। और दूसरा ब्रह्मा जी का प्रार्थना का जो मैंने श्लोक बोला, वो 10.14.8 है। तो वन इज 1.17.18 and another is 10.14.8 श्लोक है। और और या और कौन सा श्लोक नोट किया, यही है मेनली दो। ओके, यस आकाशदीप प्रू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सो प्रभु जी, आपने जो जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन किया, तो क्वेश्चन ये है कि क्या उस हिसाब से ही धर्म पुरुष बैल वो साफ साफ कुछ ओपिनियन नहीं व्यक्त कर रहे हैं, कि इस ये सोच के कि अगर मैं ओपिनियन जैसे ही व्यक्त करूं तो वहां वो कर्म बन जाए और वो कर्म के बंधन में मैं फंस जाऊं, क्या इसीलिए? हाँ, एक एक ये भी कारण है। बट अनदर रीजन, मेन रीजन वो खुद ही बता रहे हैं कि आई कैन नॉट असरटेन, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग बोलते हैं। महान महान मुनि हैं, ऋषि हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने अलग अलग चीज बोला है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन कि ये सुनिश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है कि मेरे दुखों का कारण कौन है। तो इसलिए वो बोलना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जहां पे आपको मालूम नहीं, मान लीजिए कोई वस्तु कहीं पे आप गए और रखी हुई है, और आपने देखा नहीं कि कौन रखा है, तो आप कहाँ कोई आके पूछेगा कि किसने रखा, तो आप कैसे बोलेंगे? बोलेंगे नहीं मालूम, बोल नहीं सकते। कई लोग आए गए चले गए, मैं देखा नहीं कि किसने एग्जैक्टली रखा है ना। तो इसलिए धर्म पुरुष, क्योंकि धर्म पुरुष है, तो इसलिए उनसे ये एक्सपेक्टेड भी था कि वो ऐसे इमीडिएटली डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए वो असरटेन नहीं करना चाह रहे। हम्म। ओके प्रभु। एंड जो दूसरा क्वेश्चन प्रभु ये है कि अगर इमीडिएट रिएक्शन हो भी गया, लेकिन बाद में जाके अगर ये विचार मन में आया कि नहीं, अल्टीमेट सैंक्शनर इज द सुप्रीम लॉर्ड, सो तभी भी क्या प्रभु, अगर जो कर्म बन गए हमसे बिकॉज हमने रिएक्शन किया, सो क्या वो थोड़ा सा भी हो तो कट जाता है अगर ये वो रियलाइजेशन आए? डिपेंड वो डिपेंड करता है कि लेटर ऑन जब आप रियलाइज किए, सो उसको किस प्रकार से ले रहे हैं आप। बट इमीडिएटली रिएक्शन, हमने रिएक्शन दिया तो बंद हो जाता है, क्योंकि उस वक्त तो आपने कर दिया ना। बाद में भले आपको रियलाइज हुआ, तो राइट। आपके रियलाइजेशन के आधार पे कितना कम ज्यादा होगा वो भगवान ही मैनेज करेंगे। बट रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर जो फ्यूचर जो एक्शंस हैं वो ना बनते जाए। राइट। और फिर जो सिंसियर डिवोटी होते हैं, जो भक्ति करते जाते हैं, तो भगवान की भक्ति की कृपा से वो रिएक्शन खत्म होते जाता ओके। है। ओके। और अगर रिएक्शन मिलना भी है तो कृष्णा कृष्ण के कंट्रोल में अल्टीमेटली सब कुछ, तो ही कैन मैनेज इट। जब वो देखते हैं कि कोई भक्त अभी तैयार है, इस परफेक्टली फिट है अभी ये भौतिक संसार को छोड़ के जाने के लिए, तो उसके जो बचे कुछ रिएक्शन होते हैं, भगवान उसको मैनेज करके दे देते हैं, कम ज्यादा करके। बिकॉज ही इज द मोस्ट एक्सपर्ट मिस्टिक। भगवान जी लिखते हैं, तुम ही से कौतुक की भजन में मार्ग के भागवत धर्म में लिखते हैं, कृष्णा इज मोस्ट एक्सपर्ट मिस्टिक, ही कैन डू एनीथिंग। यस अंश को। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। जैसे प्रभु, जैसा आपने बताया कि कुछ भी हमारे साथ इंसिडेंट होता है, चाहे सही हो या गलत हो, मतलब कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं, हम पूछते हैं किसी चीज को या किसी व्यक्ति को लेकर, और कभी कभी कुछ ऐसा चीज होता है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि चाहे अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें, पर दोनों में भी हमको इतना फीडबैक अपना देना नहीं है कि अपने को आगे जाकर उसका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसा है ना प्रभु? यस, अच्छी चीजें मिलने पे धन्यवाद बोलने का जरूरत नहीं, और बुरा होने पे सॉरी फील करने का जरूरत, यानी ब्लेम करने का जरूरत नहीं। ये भागवत के 11वें स्कंद में ही ये चीज और बोला गया है कि जो एक्चुअली इंटेलिजेंट बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, वो लोग ना तो किसी को थैंक यू बोलते हैं और ना किसी को ब्लेम करते हैं, है ना, फॉर मटेरियल थिंग्स स्पेशली।
भौतिक चीजों के लिए। क्योंकि भौतिक चीजें जो है इस संसार में, वो हर कोई ना कुछ ना माध्यम बनता है, और हमारे ही वो डिस्टाइंड होता है हमारे लिए, आइदर बिकॉज ऑफ कर्मा और कृष्ण वांट्स दिस। या तो हमारे कर्म के अनुसार डिस्टाइंड है, या कृष्ण चाहते हैं। तो इसलिए वो जो व्यक्ति आके दिया, अब मुझे उसको क्यों रिएक्शन देना। ये दोनों ही केस में वो नहीं देते। केवल एक ही केस में हमको बहुत आभारी होना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, वो है जब वैष्णव की कृपा मिलती है। क्योंकि वैष्णव की कृपा अहेतुक ही होती है, उसमें कोई कर्म का लेना देना नहीं। हाँ, अहेतुक की कृपा करते हैं, आकर के हमको कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को पूछे उनके शिष्यों ने कि हमने ऐसा क्या किया जिसका कारण हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस मिला, हमारा क्या क्रेडिट था। प्रभुपाद जी बोले, यू डिडंट हैव एनी क्रेडिट, आई क्रिएटेड योर क्रेडिट। तो उधर हम इसलिए उस ऋण को चुका भी नहीं सकते, बिकॉज दैट इज अहेतुक ही ना, हो नहीं सकता। बट मटेरियली ये बोला गया है कि आपके जितना है उतना मिलेगा, वो पैकेट्स। ये हम लोग, अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर जब पंढरपुर में थे, तो ये फिफ्थ फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर पे जब हम लोग चल रहे थे, तो उसमें ये जो श्लोक आता है, क्या बोलते हैं, तल्लभते दुःखवत् अन्यथा सुखम, इसका गभीर रमहसा कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। ये श्लोक एग्जैक्टली क्या है? कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा, आ जाइए कर दीजिए। कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदा, न लभ्यते यत् प्रमतामुपरि यदा, तल्लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीररमहसा। Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtained even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patal. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. तो 1 5 15 ये बताया गया है। ये भी टेक्स्ट है, लिख देता हूँ। अब इसको भी 1.15 सॉरी, ये श्लोक पे हम लोग चर्चा किए थे लास्ट ईयर, आप चाहे तो निकाल के सुन सकते हैं, इस पे बहुत विस्तार से चर्चा किए थे। ये जो बुद्धिमान होते हैं, वो इस भौतिक संसार के सुख या दुख को प्राप्त करने, सुख को प्राप्त करने के लिए या दुख का निवारण करने के लिए प्रयास नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। पलक माता जी का प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ यस दुख आते प्रभु। ही क्यों है, मतलब भगवान क्योंकि है हम ना इस वो। भौतिक संसार में तो गलत बिना जगह दुख बैठे। दिए भी तो हम भगवान के पास जा सकते हैं, उनके लिए तो सब तो पॉसिबल है ना। वही तो भगवान चाहते हैं कि आप दुख क्यों लेना चाहते हो, मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हो। क्योंकि बिना दुख लिए जब हम नहीं जा सकते भगवान के पास, तो भगवान को दुख भी देना पड़ता है कई बार। या हमारे कर्म के अनुसार आता है ज्यादातर, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, सरेंडर डिवोटीज होते हैं, वो सरेंडर करते हैं, भगवान ठीक है, वॉट एवर इट मेक्स मी सरेंडर टू यू, प्लीज डू इट। भगवान तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई हो सकता है? हम और आप तो चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि दुख क्यों आता है, क्या आता है, कैसे होता है। भगवान जो करते हैं, इज टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और सबसे एक्सपर्ट भी है। सो उनको मालूम है, और वो वेल विशिंग फ्रेंड है, बोले हैं गीता में। सो वो जो करते हैं, तो दैट इज बेस्ट फॉर अस, ये जानना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारे कैलकुलेशन के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है। ये मुकुंद माला स्रोत में, मुकुंद माला स्रोत फर्स्ट वर्ष, वेदावेद आपको दिखाते हैं। मुकुंद माला स्रोत टेक्स्ट 1 इधर गया, इसके पहले ही श्लोक में
कुलशेखर भगवान, किंग कुलशेखर। ठीक है। श्री वल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति। सो भवलुण्ठन, भव मीन्स रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, लुंठन मीन्स इन प्लंडरिंग। लुंठन मतलब चोरी करने। हाँ। कोविदा, ओ यू हु आर एक्सपर्ट। तो कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, किंग कुलशेखर बोल रहे हैं, भवलुंठन कोविदा, he who is expert at plundering the status quo of repeated birth and death. So Krishna is very expert in plundering. भगवान कृष्ण सबसे बड़े चोर है ना, बड़े एक्सपर्ट चोर हैं। क्या चोरी करने में? हमारा भौतिक अस्तित्व को चुराने में। भौतिक अस्तित्व नष्ट करने में, रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को चोरी करने में बहुत एक्सपर्ट। तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे जो चोर एक्सपर्ट चोर होते हैं, तो वो जानते हैं अगर किसी को मस्का लगा करके प्रेम से स्वीट तरीके से बात कर करके चोरी करना आसान है तो वैसे करेंगे। किसी को थप्पड़ मार के चोरी करना है तो वैसे करेंगे। किसी को मार देंगे सीधे, वैसे चोरी करेंगे, धोखा दे करके, झूठ बोल करके, सच बोल करके। तो जो एक्सपर्ट होता है वो किसी भी तरीके से करता है। हाँ, जैसे कृष्णा इज एक्सपर्ट, या उनको मालूम है कि इस व्यक्ति का, ये जो है मेरा भक्त है, इसका मुझे भव लुंठन करना है, भव को चोरी करना है, यानी भौतिक अस्तित्व खत्म करना है। तो अभी कैसे करूं? ये मीठी मीठी शब्दों से तो नहीं मानने वाला है। तो इसको अच्छे तरीके से मजा चखा के करना चाहिए। so then it gives, सो हमको एक्सेप्ट, हमारा अल्टीमेट रिजल्ट ये जानना चाहिए। कृष्ण के प्रति शरणागत, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, ये शरणागति का एक प्रिंसिपल भी। ओके, ठीक है, ये पेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।